नर्मदे हर। तो दोस्तों ये है माई की बगिया। नर्मदे हर। दोस्तों समय हो रहा है 7:35। आज तारीख है 15 जनवरी। संक्रांति का दिन है। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं निकल लिया हूँ माई की बगिया से सोनमुड़ा सोनभद्र की ओर। मैं रुका था मृत्युंजय आश्रम में और वहाँ से फ्रेश वगैरह होके, चूँकि नहाना नहीं तो नहाना माई की बगिया में था, तो मैं 5:30 बजे निकल लिया था वहाँ से। आराम से आते हुए मैं 6 बजे तक यहाँ आ गया था। और यहाँ पर भीड़ तो बहुत थी। तो धर्मशाला तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कहाँ, एक छोटा सा कमरा था, शायद जूते रखने के लिए पहले यूज़ किया जाता हो, तो उसी में कुछ लोग थे। तो मैंने वहीं अपना सामान रखा और जाके जो कुंड मैंने दिखाया आपको, मैं वहाँ पे स्नान किया। बाल्टी रखी हुई थी रस्सी लगी हुई, और थोड़ा सा नीचे ही पानी था। तो थी और भी लोग थे, बट उस वक्त उतनी भीड़ नहीं थी नहाने वालों की। तो मैंने जल्दी से 3 बार बाल्टी में निकाल के 3 बाल्टी पानी डाला और अपना जो है कपड़े पहन के वापस आ गए। फिर अपने पूजा पाठ किया और 7 बजे, बल्कि 7 से पहले ही, 6:45 7:50 था, वहाँ पे पंडित जी ने पूजा कराना शुरू कर दी सबकी। तो पंडित जी पूजा कराते हैं, फिर बोलते हैं 9 बजे भी पूजा होती है दोबारा से, अगर आपको करना है। नहीं कर पाते उस टाइम तो। और 10-15 मिनट जो है उनकी पूजा चलती है, आरती वगैरह करा देती है वो भी। तो अंदर मंदिर के फ़ोटो खींचना मना है ऐसा लिखा हुआ था, तो कई लोग अलग ही खींच रहे थे, लेकिन भाई मना है तो मना है, तो मैंने अंदर का इसलिए कोई फ़ोटो नहीं लिया है। और अब मैं आपको रास्ता नहीं बता पाया क्योंकि मैं अंधेरे में निकला था। देखिए है क्या कि अमरकंटक में जब आप उधर रुकेंगे, उस रास्ते से आएंगे, कल्याण या मृत्युंजय आश्रम उधर कहीं रुकते हैं, तो आपको किसी से भी रास्ता नहीं पूछना है माई की बगिया का। खासकर आप अंधेरे वगैरह में आ रहे हैं। मेरे पास तो गूगल मैप था, तो मैंने फिर भी देख लिया था कि अगर दाईं ओर मुड़ के कोई रास्ते से आप रोड से जाएंगे तो आपको जो है मैया की जो धारा है आप उसे काट देंगे। तो ये तीसरा इंस्टेंस है, कल के 2 जो मैंने बताए थे उसके बाद तीसरी ऐसी जगह है जहाँ पर कि आप उल्लंघन कर सकते हैं। और वो जो है, इसके लिए आपको वहाँ से सीधे सीधे जाना होता है। सीधे सीधे रोड लीजिए और बिल्कुल सीधे चलते रहिए। फिर आपको एक तालाब मिलेगा, जैसे कि सावित्री सरोवर गूगल पे लिखा हुआ था वो, तो उसको दाईं ओर रखते हुए बाईं ओर से ले लीजिए। पगडंडी कच्चा सा रास्ता बना हुआ है, कच्चा पक्का, और फिर वो आपको रोड पे मिला देगा। तो बिल्कुल सीधे सीधे उस रोड पे जाना है, कहीं भी आपको दाएं नहीं मुड़ना है। अगर आपने दाएं मुड़ के रोड दी तो फिर आप जो है मैया की धारा को लांघ जाएंगे, तो आपकी परिक्रमा खंडित हो सकती है। तो ये जो है, जो बार बार लोग बात करते थे कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना, तो वो ये है, बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप आराम से उसका ध्यान कर सकते हैं। अमरकंटक एक बहुत सुंदर जगह है, बहुत शांत जगह है। अगर आप भीड़ भाड़ के मौसम में ना आए, जैसे कि ये संक्रांति था, पेड़ वगैरह देखिए, पूरे जंगल से रास्ता जाता है। आप घूमेंगे, एक से 7-8 किलोमीटर की वॉक है सर्कल में, जो कि 4-5 जो मुख्य मंदिर हैं उन्हें कनेक्ट करती है। तो आप पैदल वॉक पे निकल जाइए, तो आपको बड़ा आनंद आएगा, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। लोग अधिकतर गाड़ियों से करते हैं, लेकिन मैं एडवाइस करूँगा कि आप पैदल करें। तो धीरे धीरे घूमते रहिए, प्रकृति का आनंद लीजिए, प्रकृति के बीच में से, और आपके दर्शन भी हो जाएंगे और आप जो है नेचर से कनेक्ट भी कर पाएंगे इस तरह से। तो यही है, बड़ी अच्छी जगह है ये। और पहाड़ी ऊपर है, देखिए इधर है ना, इसके पहाड़ी के उधर पूरा नीचाई है, काफ़ी नीचाई है। तो ये ऊपर है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई नहीं है। देखिए बीच बीच में चढ़ाई हुई थी और कल चढ़ना पड़ा थोड़ा, लेकिन बहुत, पता नहीं क्यों, क्या पहले चढ़ लिए थे या क्या है वो मुझे नहीं पता। ऊंचाई पर तो थी, ऊंचाई पर है, लेकिन ज़्यादा चढ़ाई नहीं मिली। तो ये है सोनभद्र।
और यहाँ के लिए आपको करीब 100-200 सीढ़ी नीचे आना पड़ता है, और नीचे आने का तो ठीक है, फिर ऊपर भी चढ़ना पड़ता है। तो लेकिन क्या सुबह का वक्त है तो कोई बात नहीं भाई। बाकी यहाँ पर एक लिखा हुआ है कि माँ सती का दाहिना नितंब शक्तिपीठ। जहाँ तक मुझे याद है तो 52 शक्तिपीठ में से अमरकंटक में शायद कोई शक्तिपीठ नहीं थी। मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैं 90% श्योर हूँ। लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिखा है और मंदिर है तो मंदिर के दर्शन करेंगे और आगे जाएंगे। और माई की बगिया से निकलते ही हमारा उत्तर तट है वो समाप्त हो गया है, दक्षिण तट शुरू हो गया है। तो दक्षिण तट जो कि कुछ हिस्सा 40% दक्षिण तट हमने शुरू में किया था, परिक्रमा शुरू की थी तो ओमकारेश्वर से विमलेश्वर तक, और उसके बाद ये उत्तर तट चल रहा था। उत्तर तट जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है हमारा, और दक्षिण तट जो है 40% हो चुका है, आप बोल सकते हैं। और अगर पूरी परिक्रमा की बात करूँ मैं तो कहीं ना कहीं 70% या उससे थोड़ी ऊपर हो चुकी है। अब यहाँ से करीब 900 किलोमीटर बताते हैं ओमकारेश्वर है, तो ओमकारेश्वर जाना है 30 किलोमीटर का अगर एवरेज मैं निकालूँगा तो 30 दिन लगेंगे। लेकिन मैं सोच रहा हूँ उससे जल्दी करने की, क्योंकि अब जो है बताते हैं कि इधर से लौटने का जो मार्ग लेते हैं लोग, जो सीधा सीधा रोड का ही रास्ता है, बीच में कुछ होता नहीं है। इधर देखा है हमने, पहले आते में भी देखा है कि कोई ज़्यादा रुकता भी नहीं है, रुकने वाला भी नहीं है, चाय वाय भी मुश्किल से ही मिलती है। और तो कुछ करने को ही नहीं है, तो आप सारे दिन करेंगे क्या? एक बार निकल लिए तो निकल लिए, तो चलते रहिए, थक जाएं तो रुक जाइए कहीं पे, फिर चलते रहिए। तो अगर इस तरीके से चला जाएगा और सूर्योदय से सूर्यास्त तक चला गया भाई, अगर भोजन का मिल जाता है तो भोजन कर लीजिए, तो वो हटा के भी 35 किलोमीटर तो आराम से होगा, 35-40 भी हो जाया करेगा कभी कभी। अगर वो हो जाता है तो 1 महीने से कम का समय लगेगा फिर। खैर जो भी लगे वो देखा जाएगा। और अगर मैं मुझे सही याद है तो इसके बाद में आता है ये अपना यंत्रा मंदिर, यंत्रा टेम्पल जो है वो आएगा, और वो पूरा बना नहीं है, इनकम्प्लीट है। और ये सारी जानकारी मैंने एक अमरकंटक का वीडियो बनाया हुआ है उसमें दी है, तो अगर आप चाहें देखना चाहें तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन की लिंक में डाल दूंगा वो उस वीडियो का लिंक, तो आप उसे देख सकते हैं। तो उसमें आपको अमरकंटक की सारी जानकारी मिल जाएगी, आने जाने की, और ये मंदिर कैसे बन रहा है, कब शुरू हुआ, और बाकी की भी, बाकी के मंदिरों की भी। तो ये है यंत्रा मंदिर। मंदिर तो बंद ही होगा अंदर से, लेकिन बाहर से देख सकते हैं। इसका ये जो बाहरी स्ट्रक्चर है ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, और ये आपको 3 सिर दिख रहे होंगे, चौथा भी है पीछे की साइड, और 4 देवियों का प्रतीक है ये।
तो इसका आर्किटेक्चर देखिए काफ़ी सुंदर है। तो ये है भाई यंत्रा मंदिर, और उसके अंदर काफ़ी बड़ा कैंपस सा है। अंदर बीच में एक गुंबद है वो बन रहा है, और लेकिन क्या है कि वो कंप्लीट नहीं है, तो अंदर खोला नहीं है। तो यहीं तक केवल ये भी मूर्तियाँ, ये जो है ये अभी शायद कभी पता नहीं मुझे कब से खोल दिया है। पिछली बार मैं आया था तो यहाँ भी अंदर बंद था, और बारिश में तो ये मूर्तियों की हालत भी बहुत बुरी हो जाती है। लेकिन वो एक अलग ही लुक आ रहा था। अगर आप शायद मैंने वही फ़ोटो यूज़ की होगी जो अमरकंटक का वीडियो बनाया है उसमें, वो उसमें आपको फ़ोटो ही दिखेंगे। लेकिन अच्छा है, छोटा वीडियो है, शायद 7-8 मिनट का ही है, और उसमें सारी जानकारी है अमरकंटक की। अब इसके बाद में हमें जो मिलेगा वो है अमरकंटक का मेन मंदिर जो है रेवा मैया का, और वहाँ पर कुंड भी है एक, रेवा कुंड। उसके बाद हम अमरकंटक से निकल जाएंगे। और आपको पीछे एक चोटी नज़र आ रही होगी ऊपर टावर के पास में, तो वो जो है वो सर्वोदय जैन मंदिर है। वो भी काफ़ी अच्छा मंदिर बनाया जा रहा था जब मैं पिछली बार आया था 5 साल पहले, और काफ़ी आर्किटेक्चर काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया जा रहा था। तो अभी तो स्टेटस नहीं पता मुझे कि बन गया है या अभी भी निर्माणाधीन है, लेकिन दोनों ही कंडीशन में आप ज़रूर जाइए, देखिए। क्योंकि हमारे रास्ते में नहीं है वो परिक्रमा मार्ग में, तो भाई मैं तो नहीं देख पाऊँगा अभी स्टेटस क्या है। यहाँ से हमारा रास्ता मुड़ जाएगा वापसी की ओर। तो हमें तो भाई बहुत ध्यान से काम करने पड़ते हैं कि मैया का जल का उल्लंघन ना हो, पार ना करें। अभी यहाँ से तो उधर आप जा ही नहीं सकते। अगर कोई परिक्रमावासी भी जाना चाहें, भाई जाते हैं, तो वो जब कल हम उधर आए थे वहाँ से वो जा सकते हैं उस ओर, यहाँ से नहीं जा सकते आप उस ओर। तो कुछ लोग जाते हैं, देखते हैं, घूमते हैं, 1-2 दिन रुकते भी हैं यहाँ। लेकिन भाई परिक्रमा में मैं तो सीधी परिक्रमा ही करता हूँ, और घुमा हुआ है मेरा वैसे भी। तो कुछ घूमना है तो बाद में घूमा जा सकता है। और ये जो मंदिर आपको दिख रहा है ये है अमरकंटक मंदिर, नर्मदा माता का मंदिर ये। अब यहाँ पर एक दक्षिण तट का द्वार है, वहाँ से जाना है, क्योंकि अंदर भी रेवा कुंड है, और वहाँ पे बोला जाता है कि भाई मैया का ही पानी आ रहा है वहाँ से, माई की बगिया से, वो जो सावित्री सरोवर था उधर होते हुए, और फिर वो इधर आ जाता है। और ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, मंदिरों का समूह, इसे कालचुरी काल के मंदिरों का समूह बोला जाता है। ये अभी जो है वो पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता है, और जैसा आप देख सकते हैं इनमें ध्वज नहीं है कहीं भी, तो पूजा पाठ नहीं होता है। एक किसी मंदिर में शायद शिव जी की प्रतिमा है अभी भी, जहाँ तक मुझे सही याद है अगर तो। लेकिन ये ऐतिहासिक महत्व के मंदिर हैं, शायद 10वीं शताब्दी या उसके आसपास कुछ बनवाए गए थे, तो आप इन्हें भी देख सकते हैं जब भी आएँ। मैं तो इधर भी अंदर नहीं जाऊंगा, और यहीं से नर्मदा मैया के दर्शन करते हुए, मंदिर के दर्शन करते हुए आगे बढ़ूंगा परिक्रमा मार्ग पर। ये देखिए वही लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये पातालेश्वर मंदिर का बोर्ड लगा है। तो कुल मिला के पुरातत्व विभाग के अंदर आते हैं ये सारे मंदिर। ये देखिए नर्मदा मंदिर उद्गम स्थल, तो इसे उद्गम स्थल मानते हैं। बाकी भाई परिक्रमावासियों के लिए तो उद्गम स्थल जो होता है वो तो माई की बगिया होता है। अब यहाँ पर दक्षिण तट द्वार है, उधर से जाना है। ये है दक्षिण तट। हाँ हाँ
दर्शन करते समय क्रमबद्ध होते हैं जो दर्शन के अनावश्यक भीड़ न लगाएं। है निकास द्वार, लेकिन परिक्रमा में है हम, इसलिए दक्षिण तट ध्यान रखिए, दक्षिण तट से घुसना है आपको। और यहाँ से दाईं ओर ऐसे जाइए, ऐसे ही वापस आइए। टिकट लेना है वो आपकी नर्मदा मंदिर के काउंटर घर से ले सकते हैं। तो ये है नर्मदा मंदिर अमरकंटक। रख लेना भाई। चलो चलो लाइन में लगी। पता नहीं लगे हैं शायद लाइन में। तो दोस्तों संक्रांति होने की वजह से आज लाइन बहुत थी, तो दर्शन किए, थोड़ा सा समय लग गया और उसी रास्ते से वापस घूम के मैं जा रहा हूँ दक्षिण तट वाले द्वार की ओर। तो यहाँ से दर्शन किए, वहीं से मैं वापस हो लिया हूँ, जिससे कि वो कुंड की, क्योंकि ऐसा माना जाता है कुंड से फिर मैया जो है सीधी आगे चली जाती है, तो आपको वहाँ से घूम के उधर से वापस नहीं जाना है, आपको इधर से आ जाना है वापस उसी रास्ते से जैसे आप गए थे। और छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर हैं अंदर, चाहो तो दर्शन करो। और ये जो है इधर घाट बना हुआ है मैया के किनारे, स्नान घाट, तो यहाँ पे स्नान किए जा सकते हैं। इस और भी घाट बना है शायद थोड़ा आगे, काफ़ी अच्छा घाट बना दिया है अब तो पहले की तुलना में। और ये मैं जैन मंदिर की बात कर रहा था, वो सामने देखिए आप, जो सामने दिख रहा होगा ना ऊपर छोटी सी, वो है। तो ये स्नान घाट पे भाई यहाँ से रोड भी है, पुल है, उस साइड जाके भी कर सकते हैं लोग। हम लोग उस साइड नहीं जा सकते, तो इस साइड भी है, लेकिन हम तो भाई माई की बगिया में करके आए। अगर कोई ज़्यादा रुकता है इधर, तो अधिकतर लोग रुकते हैं जब वो ऐसे सीज़न में नहीं आते हैं, जब भीड़ भाड़ हो, तो रुकने में समस्या नहीं आती यहाँ पर। तो परिक्रमावासी भी एक दो दिन रुक सकते हैं। ये देखिए इस और भी घाट बना हुआ है कि यहाँ से तो लोग नहा सकते हैं। इनफैक्ट लोग नहा ही रहे हैं, देखिए। और आगे एक आश्रम दिख रहा है, तो अगर वो हुआ तो मैं वहाँ बैठूँगा 5-10 मिनट और फिर आगे बढ़ूँगा। समय हो रहा है 8:56। और बैठना इसलिए क्योंकि सर्दी की एक लेयर जो कपड़े पहन रखे हैं उसमें से अंदर की कम करनी है। अब क्या है कि चलूँगा मैं, थोड़ा तेज़ चलूँगा तो गर्मी लगेगी,
और आज एक काम और करना पड़ेगा मुझे कहीं भी कैसे भी, वो है कपड़े धुलने का, क्योंकि वो कपड़े जो थे वो तो बहुत गंदे हो चुके थे, तो मैंने निकाल के रखे हुए हैं ऐसे ही, और दूसरे कपड़े पहन लिए हैं, तो अब उनका धुलना ज़रूरी है। तो कम से कम आज धुल जाएं तो फिर सूखते रहेंगे। और अगर आश्रम नहीं हुआ तो कहीं आगे ही बैठ के किया जाएगा, और आगे बढ़ेंगे फिर मिनी स्मार्ट सिटी अमरकंटक। और एक काफ़ी बड़ी शिव जी की प्रतिमा लगा दी है, तो वो भी आगे से दिखेगी। हमें तो जाना ही है सीधे आगे आगे धीरे धीरे। और आज चूँकि समय भी हो गया है, और वैसे भी तो एक यहाँ से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है। मैं सोच रहा हूँ अगर वहीं पहुँच गया तो काफ़ी है, तो रुका जाएगा। और अगर जल्दी पहुँच पाया 5 बजे तक और कपड़े वपड़े धुलने की व्यवस्था हुई तो बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए नर्मदा मैया में यहाँ के पे क्या है कि जल का ठहराव है, धारा उतना तेज है नहीं, तो जल का ठहराव करके ही पानी होता है, इतना सारा पानी जो कि फिर उपयोग में होता है, लोग नहाते हैं जो भी करते हैं। तो ठहरे हुए जल में फिर ये कमल भी लग जाते हैं भाई। और ये है परिक्रमा मार्ग। अब ये कहाँ तक जाएगा, कैसे कहाँ मिलेगा वो पता नहीं, तो आगे देखा जाएगा। और भाई मैं जा रहा हूँ कबीर चबूतरा की ओर, उधर से ही रास्ता है ऐसा बताया है। तो जंगल है, रास्ता अच्छा है, लेकिन गाड़ियाँ जो हैं वो डिस्टर्ब कर रही हैं। दोनों ओर मिट्टी है, तो मिट्टी भी उड़ती है फिर, क्योंकि सिंगल रोड है ये। 2 गाड़ियाँ होती हैं, काटना है तो इधर से उधर से निकलना पड़ता है। और सफ़ेद कपड़ों पर लाल मिट्टी, इसलिए तो हमारे कपड़े इतने गंदे होते हैं। एक ही दिन में बुरी हालत हो जाती है उनकी, फिर भी पहनना पड़ता है, क्या करें। गंदे हैं तो गंदे ही पहने रहते हैं। इसलिए परिक्रमावासियों के कपड़े देखेंगे आप, जो पैदल परिक्रमावासी हैं उनके कपड़े आपको गंदे मिलेंगे।
ये देखिए यहाँ से छत्तीसगढ़ की सीमा प्रारंभ हो रही है। तो ये जो कबीर चबूतरा है इसका मतलब ये जो है वो छत्तीसगढ़ में है शायद। तो मैं वहाँ तक जा रहा हूँ और फिर वापस आऊँगा। पास में ही है तो जाके आता हूँ। ये है कबीर चबूतरा। तो ये है कबीर वट और ये है कबीर चबूतरा। तो यही है और कुछ देर बाद अब आगे बढ़ा जाएगा भाई। तो ये था भाई कबीर चबूतरा। एक सज्जन उधर बता रहे थे कि कबीर दास जी जो है बांधवगढ़ से जगन्नाथपुरी जा रहे थे तो उसके बीच में यहाँ पे रुके थे। और तो शायद 1569 की बात है ये। बाकी यहाँ पर लिस्ट में लिखा था आश्रम है, लेकिन वो आश्रम के जो देखते हैं या जो भी कर्मचारी थे, जो कोई भी थे, वो तो भाई शिकायतों का पिटाला लिए बैठे थे लोगों की। तो ज़बरदस्ती वो तो बोल रहे थे हम नहीं चाहते कोई यहाँ आए। तो भोजन छोड़िए, चाय छोड़िए, सामान छोड़िए, जो लोग अपना सामान लेके आके बना रहे थे वो उन पर भी गुस्सा थे एक तरीके से। तो बर्तन वगैरह भी खाना बनाने के लिए नहीं दे रहे थे वो। तो ऐसा है। अब हालांकि उनकी शिकायतें कुछ अपनी जगह जायज़ हैं, लेकिन ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में आता है तो कोई सहायता नहीं मिलती होगी शायद, ये कारण हो सकता है। नर्मदे हर बाबा। करंजिया लिखा है 11 किलोमीटर। समय हो रहा है 12 बजे हैं और पूरे रास्ते पर बंदर ही बंदर हैं। बिल्कुल ऐसी जगह नहीं मिली मुझे कहीं भी जहाँ बंदर ना हो। लोग खाने पीने का डाल जाते हैं तो वो रोड पे ही बने रहते हैं। यही सामने भी बंदर ही हैं, अच्छी खासी तादाद में बंदर हैं। और तो यही है भाई, और आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा विश्राम तो करना है, लेकिन अब ऐसे में कहाँ किया जाए। या तो किसी पुलिया वगैरह पे बैठा जाए और थोड़ी देर बाद बैठा जाएगा। 1 किलोमीटर और चला जाए अभी। तो भाई यहाँ पे एक बाबा हैं, वो प्रसादी पका रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं। 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया है, अभी सिद्ध हो रही है। तो फिर थोड़ा सा वो प्रसादी लेके फिर आगे बढ़ेंगे। समय हो रहा है 2 बज गए हैं। तो आज लग रहा है कि करंजिया में विश्राम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, समय हो रहा है 2:32 और मैंने कर लिया हूँ थोड़ी सी खिचड़ी खा के। खिचड़ी बनी थी वहाँ पे भाई, और समय हो गया। लेकिन इस समय को यूटिलाइज़ करके मैंने पीछे एक छोटी सी नहर निकली थी तो वहाँ पे कपड़े धुल लिए। हालांकि वो कपड़े धुलने में इतनी जल्दी में वो साफ़ तो नहीं हुए, लेकिन बदबू चली गई होगी, बस इतना है। साफ़ तो वैसे भी कभी होंगे हमारे कपड़े, पता नहीं। अगर आप बहुत देर तक गला के रखो तो थोड़ा सा अंतर पड़ता है, ठीक है। लेकिन अब ये भी देखिए, उसमें नहीं दिखेगी, लेकिन ये भी गंदी ही है। तो वैसे कोई देखेगा तो लगेगा कि गंदे कपड़े पहने हुए, लेकिन बस धुले हुए कपड़े हैं, आज ही पहने हैं मैंने। और इतनी धुल भी नहीं थी आज, थोड़ी बहुत थोड़ी गाड़ियों से, लेकिन इतनी नहीं थी। तो यही है। और चूँकि 2:32 हो गया है, तो जो 10 किलोमीटर की दूरी पर है करंजिया, वही ठीक है आज के लिए। तो 5 बजे तक अगर मैं नहीं रुकूंगा, चलता रहूँगा, तो 5 बजे तक पहुँच जाऊँगा। तो ब्रेक ले लिए तो 5:30 तक भाई, अगर रुक के गया तो। यही है।
तो आज वहीं रुका जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। बाकी पता नहीं भाई, भैया का प्लान कुछ और हो तो। और कल से अपनी जो है पदयात्रा फिर से शुरू की जाएगी, थोड़ी ज़्यादा चलने की कोशिश वाली जो है ये कोशिश फिर से शुरू की जाएगी। आज उसमें विराम लग गया है विभिन्न कारणों से। एक तो ये भी कारण था कि यहाँ रुक गया मैं इतनी देर, और सुबह चूँकि पूजा पाठ हो वो सब हुआ माई की बगिया में, और फिर मंदिर वगैरह में दर्शन करने गए, तो वो सारे कारणों के चलते तो आज होना ही था। तो यहाँ पे नहीं भी करता तो मुझे लगता है 5 किलोमीटर और जाता मैं आगे, उससे ज़्यादा शायद नहीं ही जाता आज। और अगर पता होता तो शायद मैं वो टारगेट भी करता, तो मुझे मालूम ही नहीं था कि उसके 5 किलोमीटर बाद भी कुछ है। तो यहाँ पर बताया कि है, और वो शायद अनिश्चित है। और ये जो है करंजिया का, ये शायद सदावर्ती है। खैर अब जो भी हो, तो रुकेंगे, जितना पहुँच पाएंगे वहीं रुक जाएंगे। और लग रहा है कि 10 ही पहुँच पाएंगे, वो पहुँच जाए तो काफ़ी है, क्योंकि जब बैठ के उठती हैं तो पैर दर्द भी करते हैं, और एक खालीपन सा लगता है जब आप ऐसी जगह से आते हैं जैसे अमरकंटक। तो भाई अब मैया का घर है, वो वहाँ से आ रहे हो तो थोड़ा सा खालीपन लगेगा। और या फिर ये बोलो कि आपको बहुत एक दिमाग में रहता है कि वहाँ जाना है। जैसे कोई त्यौहार होता है, बचपन में थे त्यौहार आता था, दिवाली आएगी दिवाली आएगी दिवाली आएगी, दिवाली चली जाती तो फिर सूनापन हो जाता है। या कोई फंक्शन है घर में तो आता है फिर सूनापन हो जाता है। तो हल्की सी उस टाइप की फीलिंग है, लेकिन ये फीलिंग काफ़ी ज़्यादा होगी जब परिक्रमा पूरी हो जाएगी। वो उसे आप कैसे कैरी करते हैं वो आपके ऊपर है। तो पॉजिटिव्स का ले जाना बहुत ज़रूरी है। और जो ढलान थी थोड़ी सी चढ़ाई वाली, आज ढलान मिली थी जो कल चढ़े थे उसकी, वो निकल गई है। अभी बता रहे हैं जंगल का एरिया है, वो निकल गया है संभवतः। थोड़ा बहुत और होगा ये, फिर गांव वगैरह आना शुरू हो जाएंगे। और ये है ग्राम जगतपुर। तो जगतपुर गांव आ गया भाई, और हमारा करंजिया जो है वो भी 8 किलोमीटर दूर है, मात्र 8 किलोमीटर। बीच में 2 गांव निकले थे लेकिन मैंने शूट नहीं किया। और ये जो रोड है ये सीधी डिडोरी तक ले जाती है, डिडोरी जो कि करीब 90-100 किलोमीटर था अमरकंटक से। और यहाँ से जो भी हो, तो ये जो गांव है ये है करंजिया। करंजिया लग गया है, उसी की बाहरी बसाहट चल रही है। और समय हुआ है 4:35। कोई ब्रेक नहीं लिया है मैंने, लेकिन 5 मिनट के लिए पीछे रुका था। एक भैया ने चाय पिला रही थी, वो और परिक्रमावासी थे, तो निकल रहा था, आवाज़ दी। और फिर हुआ ये कि जब तक जो है एक और बाबा आ गए, उन्हें चाय दी तो चाय हुई ख़त्म। तो मैंने मना किया कि नहीं रहने दीजिए, नहीं पीना है अभी, लेकिन फिर वो नहीं मानी। तो ले नहीं बना के लाती हूँ, तो फिर बनाने में बैठने पड़ा। लेकिन वो 5 ही मिनट लगे, ज़्यादा समय नहीं लगा। तो बस अब जो है मैं जा रहा हूँ 1-1.5 किलोमीटर दूर। यहाँ जो है करंजिया में आश्रम है। अब मैं बस यही सोच रहा हूँ कि यहाँ रुका जाए, या जो यहाँ से 5 किलोमीटर आगे है वहाँ जाया जाए, क्योंकि समय तो है, समय है। 6 बजे तक पहुँचा जा सकता है कि 10 मिनट का ब्रेक लेके।
अगर मैं 4:50 तक पहुंच जाता हूं यहाँ, तो 10 मिनट का ब्रेक लेके 6 बजे तक पहुंचा जा सकता है। 6 बजे अभी अंधेरा नहीं होता है। और ये जो लास्ट माइल, जो ये लास्ट की दूरी कवर करते हैं, वही डिफरेंस लाती है, मैंने देखा है। क्योंकि फिर उसके बाद रेस्ट ही करना होता है, तो खिंच जाता है। जब मैं 40 के ऊपर चला हूँ तो भी मैंने वही खींची होगी 5-1। 35 चलता हूँ तो अगर वो हटा दिया जाए तो 35 वाला 30 हो जाएगा, 40 वाला 35 हो जाएगा। लेकिन आज एक्सेप्शनल केस मान के मैं रुक भी सकता हूँ, देखते हैं, देखा जाएगा। तो वही मैं निकल तो रहा था रामनगर की ओर। आगे रामनगर है 5 किलोमीटर। वहाँ शायद कोई सज्जन अपने यहाँ सेवा देते हैं। लेकिन ये बाबा हैं जो सामने पीला कुर्ता पहने, तो ये खिचड़ी बांट रहे हैं, तो उन्होंने रोक लिया। मैंने कहा तो कि बाबा ये समय नहीं है, तो शाम का वक्त है, लेकिन नहीं मानी बहुत। बोले यहीं रुक जाना, और 2 दोने खिचड़ी खिला दी। अब यहाँ सदाव्रत है, पता चला है, तो भोजन बनाना है। लेकिन अब 2 दोने खिचड़ी खा ली और बोल रहे हैं रोक लिया। निकल जाता तो निकल जाता। अब सोच रहा हूँ कि भाई 5:06 हो गया है, रुक जाते हैं। कोई नहीं है, बोल दे छुट्टी। तो दोस्तों ये है मेरा आज का आसन, और सदाव्रत है यहाँ पर, तो भोजन बनाने में लग गए थे, इसके लिए मैं अपडेट नहीं कर पाया। तो भोजन वगैरह बन के हो गया है, तो आज का वीडियो है वो यहीं समाप्त करेंगे। नर्मदे हर।